प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और स्टैटिक जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है खेल परिसर और उनके परिमाप। जैसे कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी है, फुटबॉल के मैच की अवधि क्या होती है। यहां से एग्जाम में बहुत प्रश्न बनते हैं। आप सभी की बहुत डिमांड थी कि सर इस पर एक वीडियो लेकर आओ, तो यहां डेटा थोड़ा सा याद करने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है। बाकी मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझाने की, बताने की, तो उसे थोड़ा सा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और लास्ट में वही 5 प्रश्न होंगे जिनके जवाब आप देंगे। तो क्रिकेट की पिच होती है, आप जानते हैं, इन स्टंप होती है, बैट होता है, बॉल होती है। उनके बारे में पूछा जाता है कि लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो एक बार थोड़ा सा यहां बात करते हैं। जैसे क्रिकेट के परिसर को क्या कहते हैं, तो पिच पर मतलब आपका बैट्समैन रहते हैं, बॉलर रहता है, बाकी खिलाड़ी जो मैदान में, तो फील्ड में खेला जाता है। खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी खेलते हैं क्रिकेट में। प्यारे बच्चों, पिच की लंबाई कितनी है? 22 गज या यार्ड्स जिसे बोलते हैं ना। मीटर में पूछे तो 20.12 मीटर। तो 22 गज क्रिकेट के पिच की लंबाई। पिच की चौड़ाई कितनी होती है सर? तो पिच की चौड़ाई होती है बेटा 10 फीट, यानी कि 3.05 मीटर। ठीक है जी, तो 10 फीट चौड़ी और 22 गज जो है बेटा लंबी होती है। गेंद जो है लगभग कितने वजन की होती है? लड़कियों वाली का वजन थोड़ा सा कम होता है, तो 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच हो सकता है क्रिकेट की गेंद का वजन। बल्ले की ऊंचाई कितनी होती है सर? 38 इंच ऊंचा होता है बल्ला। सर बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? लगभग 4.25 इंच होती है ये। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि इतना चौड़ा बल्ला बनवा लिया। या फिर सेंटीमीटर में तो 10.8 सेंटीमीटर। इन स्टंप की ऊंचाई होती है 28 इंच। तो एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो 22 गज लंबी पिच है, पिच की चौड़ाई 10 फीट है, गेंद का वजन लगभग 155 से 163 ग्राम के बीच में है। बल्ले की ऊंचाई जो है या लंबाई जो है वो 38 इंच है। बल्ले की चौड़ाई जो होती है वो 4.25 इंच है, और स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। हॉकी की बात करें, ये हॉकी का प्लेग्राउंड आपको दिख रहा होगा। इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत पूछी जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो लंबाई होती है इसकी वो 91.40 मीटर, 91.4 मीटर। और जो इसकी चौड़ाई होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। आप यहां देख सकते हैं कि हॉकी के परिसर को फील्ड कहा जाता है, फील्ड में खेली जाती है हॉकी। हॉकी के मैदान का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है, आयत की तरह। लंबाई कितनी होती है मैदान की? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं लगा दूंगा कि ये इस बात पे ज्यादा ध्यान देना। 91.4 मीटर, लगभग 100 गज। गज में पूछ ले, हालांकि मीटर में ही पूछता है। मैदान की चौड़ाई 55 मीटर होती है, लगभग 60 गज। प्यारे बच्चों, गोल पोस्ट जहां गोल करते हैं ना बेटा, हॉकी से डंडी से मार के ऐसे स्टिक से, तो गोल्फ पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? यानी कि प्यारे बच्चों आपका 2.14 मीटर, यानी कि 7 फीट। फिट में पूछे तो गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 3.66 मीटर, लगभग 12 फीट होती है। तो 91.4 और 55 मीटर याद रखिएगा। हॉकी के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। गेंद का व्यास कितना होता है? 156 ग्राम से, वजन व्यास नहीं, वजन 156 ग्राम से 163 ग्राम। मैच का समय क्या होता है बेटा? मैच का समय, हॉकी के मैच का समय होता है अंतरराष्ट्रीय 60 मिनट का। इसमें 4 15 मिनट के क्वार्टर होते हैं। प्रत्येक क्वार्टर के बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में पूछी गई है हॉकी के बारे में। फुटबॉल का जो मैदान है वो भी आयताकार होता है। ठीक है भाई। फुटबॉल के मैच की अवधि होती है, एग्जाम में कई बार आया है, 90 मिनट में मैच खेला जाता है। और इसमें भी 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं। बीच में ब्रेक होता है 15 मिनट का ब्रेक। 45 मिनट के 2 हाफ, बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है। जी सर। परिसर का नाम क्या है? फील्ड में खेली जाती है फुटबॉल। मैदान की लंबाई जो होती है 90 से 120 मीटर होती है, और मैदान की चौड़ाई 45 से 90 मीटर के बीच होती है। तो ये थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये दिया गया है। लेकिन फीफा के अनुसार 105 मीटर लंबा होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मैदान जो है, ये अलग अलग भी पूछे गए हैं, तो फीफा के अकॉर्डिंग पूछेगा तो ये प्यारे बच्चों 68 मीटर चौड़ा और 105 मीटर लंबा होना चाहिए। जो गोल करने की जगह होती है, जिसे हम गोल पोस्ट कहते हैं, उसकी ऊंचाई जो होती है 2.44 मीटर। ठीक है भाई।
तो ये हॉकी में 2 पॉइंट कितनी थी बेटा, हॉकी के अंदर 2.14 मीटर, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। यहां पर गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर यानी कि 24 फीट होती है। गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, 2.44 मीटर यानी कि 8 फीट। ओहो, मुझे लग रहा है कि 2 बार लिख गया है गोल पोस्ट की ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो एक ही चीज है, वो 2 बार आ गई है। फुटबॉल में गेंद की परिधि कितनी होती है, तो परिधि होती है 27 से 28 इंच के बीच यानी कि 68 से 70 सेंटीमीटर परिधि, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा डायमीटर कितना होता है, परिधि कितनी होती है, तो 27 से 28 इंच के बीच में। बैडमिंटन के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो बैडमिंटन में एक भी खिलाड़ी खेलता है और डबल भी खेलता है, तो सिंगल और डबल्स के लिए अलग अलग होता है। लंबाई समान होती है, चौड़ाई सिंगल और डबल्स के लिए बदल जाती है। तो कोर्ट में खेला जाता है बैडमिंटन के परिसर को कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर यानी कि 44 फीट होती है। सिंगल और डबल्स के लिए लंबाई समान है। चौड़ाई 5.18 मीटर यानी कि 17 फीट होती है। क्या चौड़ाई, किसके लिए, सिंगल के लिए। वहीं 2 खिलाड़ी खेलेंगे तो 6.10 मीटर यानी कि 20 फीट रखा जाता है अगर डबल्स है। नेट की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच यानी कि 1.55 मीटर। और कॉर्क, चिड़िया जो होती है बेटा, चिड़िया का वजन होता है 7.5 ग्राम यानी कि से लेकर और 4.75 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम के बीच। जो चिड़िया होती है उसमें 16 पंख होते हैं और ये 62 से 70 मिलीमीटर लंबी हो सकती है, इस रेंज में होती है चिड़िया। कबड्डी की बात करें, यह भी बहुत पूछा जाता है, कबड्डी, हुड कबड्डी। तो कबड्डी प्यारे बच्चों, इसमें लॉबी होती है साइड में, 1 मीटर की होती है लॉबी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो पुरुषों के लिए मैदान जो है वो 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। किसका, कबड्डी का। महिलाओं के लिए 1 मीटर कम, 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, चौड़ाई 2 मीटर कम। लॉबी साइड में जो होती है वो 1 मीटर चौड़ी लॉबी होती है। कबड्डी के मैच का टाइम 40 मिनट का होता है जिसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में प्यारे बच्चों 2 हाफ के बीच 5 मिनट का ब्रेक होता है। तो ब्रेक कितने मिनट का है, 5 मिनट का। तो 13 गुणा 10 मीटर, याद रखना है 13 मीटर लंबाई पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 1 मीटर लंबाई कम और 2 मीटर चौड़ाई कम। टेनिस जो है, टेनिस का मामला अपना अलग होता है बेटा, ठीक है भाई। टेनिस में टेबल टेनिस अलग देखेंगे। तो टेनिस में भी कोर्ट होता है और प्यारे बच्चों लंबाई दोनों के लिए, सिंगल्स डबल्स के लिए 78 फीट होती है, 23.77 मीटर। लंबाई बराबर है लेकिन चौड़ाई एकल और डबल के लिए, सिंगल्स और डबल्स के लिए अलग अलग। तो चौड़ाई एकल के लिए 27 फीट यानी कि 8.23 मीटर होती है। चौड़ाई युगल के लिए, डबल्स के लिए 36 फीट यानी कि 10.97 मीटर होती है, याद रखिएगा। टेनिस के नेट की जो ऊंचाई है वो कोर्ट के केंद्र में, सेंटर में बिल्कुल, वो 3 फीट होती है और पोस्ट के पास में 3.5 फीट होती है। तो याद रखना है। वैसे टेनिस कोर्ट की ज्यादातर यही चीजें पूछी जाती हैं कि बताएं लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। कई बार कोर्ट की ऊंचाई पूछ लेता है। टेबल टेनिस में बहुत आता है एग्जाम में, एसएससी बहुत पूछता है यहां से। तो टेबल टेनिस की अगर मैं बात करूं, जैसे इसकी हाइट कितनी होती है, 76 सेंटीमीटर, कई बार पूछा गया है। लंबाई चौड़ाई पूछ लेता है टेबल टेनिस के लिए। तो मेज की लंबाई 9 फीट यानी कि 2.74 मीटर। मेज की चौड़ाई 5 फीट यानी कि 1.52 मीटर चौड़ाई दिखाई गई है आपको, 1.52 मीटर। और ये लंबाई दिखाई गई है आपकी प्यारे बच्चों, लेंथ 274 सेंटीमीटर होती है, ठीक है भाई। तो 2.74 मीटर हो गई। टेबल की ऊंचाई 2.5 फीट यानी कि 76 सेंटीमीटर, ये भी कई बार एग्जाम में बना है। नेट की ऊंचाई प्यारे बच्चों, इस पे भी नेट लगा होता है लेकिन ज्यादा ऊंचा नहीं होता, 15.25 सेंटीमीटर। गेंद जो होती है टेबल टेनिस की वो आपकी 2.7 ग्राम की यानी कि 0.09 औंस इसका वजन होता है, ठीक है भाई। तो यहां पर ज्यादा ऊंचा नहीं होता। नेट की हाइट 15.25 सेंटीमीटर में 15.25 होती है। प्यारे बच्चों वॉलीबॉल का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉलीबॉल भी कोर्ट में ही आप देख सकते हैं खेला जाता है। वॉलीबॉल में कोर्ट की लंबाई 18 मीटर यानी कि 59 फीट। वॉलीबॉल के कोर्ट की चौड़ाई 9 मीटर यानी कि 29.5 फीट।
गेंद का व्यास 260 से 280 ग्राम। नेट की ऊंचाई पुरुषों के लिए 2.43 मीटर और नेट की ऊंचाई महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। महिलाओं के लिए नेट थोड़ा कम ऊंचा होता है। देखो ये फैक्चुअल डेटा है, तुम्हें पीडीएफ से एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा तो ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। गोल्फ की मैं बात करूं, गोल्फ आपने देखा होगा मैदान होता है गोल्फ का, जिसे गोल्फ कोर्स कहते हैं। गोल्फ में गेंद का वजन जो होता है प्यारे बच्चों, एक स्टिक होती है, वो लगभग आपका 45.93 ग्राम होता है। गोल्फ पुटर जो स्टिक होती है उसकी, वो 32 से 35 इंच के बीच में इसकी लंबाई होती है। गोल्फ कोर्स में कितने होल होते हैं? ज्यादातर 18 होते हैं, 9 हो सकते हैं या 18, दोनों में से एक। गोल्फ खिलाड़ी को प्रत्येक शॉट के बाद, एक बार एक शॉट खेल लिया, ये एसएससी ने पूछा है प्रश्न, कितना समय मिलता है? तो 45 सेकंड का दूसरा शॉट खेलने के लिए। एक चीज होती है ये शतरंज, चेस आप देखते हैं, चेस एक बढ़िया खेल है, ठीक है भाई। चेस में इस तरीके से ये आपके वर्ग होते हैं, आप व्हाइट और ब्लैक कलर के देख रहे होंगे। तो ये 8 इधर 8 इधर, तो 64, तो 64 वर्ग का होता है पूरा मामला, स्क्वायर्स। बोर्ड का आकार 8x8, 8 इधर कॉलम 8 इधर कॉलम, ठीक है। इसमें से 32 कॉलम भरे, 32 कॉलम मतलब व्हाइट, 32 कॉलम ब्लैक होते हैं और 16 मोहरे दिए जाते हैं दोनों को स्टार्टिंग में जब खेल शुरू होता है, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं कुल मोहरों की संख्या 32 है, एक खिलाड़ी पर कितनी होती हैं? 16 मोहरें होती हैं, जिनमें से एक राजा होता है, वजीर और रानी मतलब एक, ठीक है जी। हाथी 2, ऊंट 2, घोड़ा 2, 8 सैनिक, प्यादा जिन्हें बोलते हैं, सैनिक प्यादा, ठीक है जी। ये वाला मामला। अब मैं बात करूं खो खो की, बस खो खो में याद रखना कि भैया इसके मैदान की लंबाई चौड़ाई, तो मैदान का माप 16 मीटर इंटू प्यारे बच्चों 27 मीटर इंटू 16 मीटर होता है, तो मतलब 16 मीटर चौड़ाई खो खो के मैदान की, और प्यारे बच्चों कितनी लंबाई होती है? 27 मीटर लंबाई। तो ये मैंने इंपोर्टेंट डायमेंशंस आपको बताई हैं, एक बार खुद से रिवाइज करिएगा तभी याद होगा। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये कह रहे हैं क्रिकेट पिच की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो मैंने बताया यार्ड्स में, तो 22 यार्ड्स, ठीक है भाई। 22 गज होती है ना, आप जानते हैं, तो 22 गज होती है। बल्ला 38 इंची ऊंचा होता है, यह भी बताया, तो इन चीजों को याद रखना होगा। यह कह रहा है पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान का आकार क्या होता है? पुरुषों के लिए मैंने बताया ना, महिलाओं से ज्यादा, तो महिलाओं का तो 12 मीटर का होता है, पुरुषों का कितना होता है? 13 मीटर इंटू 10 मीटर, तो ये ठीक है भाई। बाकी लंबाई महिलाओं के लिए 1 मीटर कम हो जाती है, आप जानते हैं, और चौड़ाई 2 मीटर कम हो जाती है। फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? इसे आप बताएंगे, 3 प्रश्न लास्ट के जो है, इसे देखिएगा। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई किनारों पर कितनी होती है? इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार एक हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी है? तो हॉकी का मैच कितनी देर का होता है? ये 3 प्रश्नों के जवाब आप दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा। आगे किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा, मैं उन्हें कवर करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों।